गाना सुना है लो ना कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। सुना है लो ना? अच्छा, सब लोग सुना है। अच्छा, आप लोग गाते भी हो। चलिए बेटा, ये जो है गाना इसी वर्ड से ट्रांसलेट होता है, इसलिए मैं आप लोगों को रिमाइंड दिला दिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फ्रॉम और टू के मदद से एक नहीं बल्कि अनेक वर्ड बनाना सीखेंगे। अच्छा, आप लोग एक्साइटेड है यही जानने के लिए कि एक वर्ड से अनेक वर्ड कैसे बनता है? ओके, घबराइए नहीं, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फ्रॉम प्लस डॉट 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 प्लस टू प्लस डॉट 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 फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है और फ्रॉम का एक नहीं बल्कि अनेक हिंदी अर्थ निकलते हैं। बट यहां पर फ्रॉम का हिंदी अर्थ होता है से। आगे कह रहा है डॉट 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 डॉट, यानी कि डॉट डॉट के स्थान पर जिस वर्ड की जरूरत पड़ेगी उस वर्ड को हम फिलअप करेंगे। आगे कह रहा है टू। टू भी एक प्रीपोजिशन है और टू का एक नहीं बल्कि अनेक हिंदी अर्थ निकलते हैं। बट यहां पर टू का हिंदी अर्थ निकलता है तक। आगे कह रहा है डॉट 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 डॉट, यानी कि तो यहां सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम, फिर कह रहा है डॉट 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 डॉट, तो भर देंगे यहां पर मॉर्निंग। फिर कह रहा है कि टू, तो मॉर्निंग के बाद लिख देंगे टू। फिर कह रहा है कि डॉट 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 डॉट, तो यहां लिख देंगे हम इवनिंग। अब पूरा वर्ड हुआ फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, और इस वर्ड का हिंदी अर्थ निकलेगा सुबह से शाम तक, या सुबह से लेकर शाम तक। अगला वर्ड हम लोग देखेंगे फ्रॉम इवनिंग टू मॉर्निंग। ध्यान दीजिए, पहले वर्ड में जो वर्ड मैंने लिखा था, इस सेकेंड वर्ड में सिर्फ वर्ड को हमने चेंज कर दिया है, उसके स्थान को चेंज कर दिया है। जैसे मॉर्निंग के जगह पर इवनिंग लिख दिया है और इवनिंग के जगह पर मॉर्निंग लिख दिया है। अब जो है इसका हिंदी अर्थ निकलेगा शाम से सुबह तक, या शाम से लेकर सुबह तक। गाना सुना है लो ना कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। सुना है लो ना? अच्छा, सब लोग सुना है। अच्छा, आप लोग गाते भी हो। चलिए बेटा, ये जो है
गाना इसी वर्ड से ट्रांसलेट होता है, इसलिए मैं आप लोगों को रिमाइंड दिला दिया। अच्छा, अब आप लोग गाओगे? चलो बेटा, आप लोग गाओ और मस्ती भी करो, लेकिन पढ़ाई भी एकदम जम कर करो। किसी शायर ने कहा है कि पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि रिजल्ट शोर मचा दे। अच्छा, आप लोग यही करना चाहते हैं। चलिए बेटा, अगला वर्ड हम लोग देखेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ में आ रही है? अच्छा, नहीं समझ में आ रही है। देखो बेटा, टॉप का मतलब होता है शिखर। क्या होता है? शिखर। सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं ना, टॉप फ्लोर पर सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। अगला वर्ड करें कि बॉटम। बॉटम मतलब होता है पेदी, चाहे सागर हो, महासागर हो, टॉप हो या बुकेट हो, उसके सबसे नीचे वाले तल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बॉटम कहते हैं। अब जो है इसका हिंदी अर्थ निकलेगा ऊपर से नीचे तक। मतलब किसी कार्यालय में ऊपर से नीचे तक, किसी डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक कहना होगा कि इस कार्यालय में ऊपर से नीचे तक दलाल और घूसखोर भरे हुए हैं। तुम्हारे सरकार में ऊपर से नीचे तक दलाल और घूसखोर भरे हुए हैं। कहेंगे शिक्षा विभाग में ऊपर से नीचे तक दलाल और घूसखोर भरे हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक दलाल और घूसखोर भरे हुए हैं। वहां पर क्या अंग्रेजी लिखेंगे? लिखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तक। समझ में आ रही है? अच्छा, सबका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला वर्ड हम लोग देखेंगे, फ्रॉम हेड टू फुट। मतलब हेड मतलब होता है सिर और फुट मतलब होता है पैर। इसका हिंदी हुआ सिर से पांव तक। ओके, यानी कि सिर से पांव तक का मतलब किसी के हेड से लेकर अब पैर तक। अब जो है किसी लड़की को देखो, एकदम खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो कि तुम कहने पर मजबूर हो जाओ कि तुम तो सिर से पांव तक मौत के समान हो। यानी कि इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो कि जो देखे वो बेहोश हो जाए। अच्छा, यहां पर यूज करते हैं। समझ में आ गया? चलिए हम लोग अगला वर्ड देखेंगे, फ्रॉम हेड टू टेल। ओके, यहां पर हेड का मतलब होता है सिर और टेल मतलब होता है पूंछ। जैसे वैसा जानवर जिसका सिर भी हो और पीछे पूंछ भी हो। या स्नेक को ले लो, स्नेक का क्या होता है? आगे सिर होता है, पीछे पूंछ होता है ना। तो कहेंगे ना कि यह सांप, यह स्नेक क्या है? सिर से लेकर पांव तक जहर से भरा हुआ है। तो क्या कहेंगे? दिस स्नेक इज फुल ऑफ पॉइजन फ्रॉम हेड टू टेल। समझ में आ रही है? अच्छा, सबको समझ में आ रही है। ओके, ये जो वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं ये जो है आपके बुक में भी अवेलेबल है। बुक नंबर 3, पेज नंबर 76। अच्छा, मैं ओपन करके दिखाऊं? ओके, मैं अभी ओपन करके दिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यही चैप्टर पढ़े थे कि फ्रॉम डॉट 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 टू डॉट डॉट डॉट। अच्छा, बिल्कुल यही चैप्टर था। यहां वर्ड बना रहा है
करे कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब सुबह से शाम तक या सुबह से लेकर शाम तक। अगला वर्ड कह रहा है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तक। अगला वर्ड कह रहा है कि फ्रॉम हेड टू फुट, मतलब सिर से पांव तक। इस पर जो है बहुत सारे सेंटेंसेस भी मिलेंगे। जैसे यहां कह रहे कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो। गाना सुना है लो ना कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। अभी गाया था ना पहले। अब बताओ कि सुबह से शाम तक प्यार करेंगे तो बाकी काम क्या शैतान करेगा? अच्छा काम से मतलब नहीं है, बहुत पिटाई करेंगे, बदमाशी करता है। चलो मैडम सिट डाउन। ओके, इसका इंग्लिश होगा कि लव मी, मुझे प्यार करो। करे कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एंड फ्रॉम इवनिंग टू मॉर्निंग। समझ में रही है? अच्छा, सबका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला वर्ड कह रहा है, यानी कि अगला सेंटेंस है, करे कि तुम तो सिर से पांव तक मौत का समान हो। अभी मैंने बताया था ना कि तुम सिर से पांव तक मौत के समान हो। जब किसी के खूबसूरती की तारीफ करना हो तब जो है ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं कि यू आर रियली अ थिंग ऑफ डेथ फ्रॉम हेड टू फुट। समझ में रही है? अच्छा, अब आप लोग तारीफ किसी के करेंगे। चलो बेटा, आप लोग तारीफ भी करो लेकिन पढ़ाई भी करो। ओके, अगला सेंटेंस कह रहा है कि भारतीय कार्यालय ऊपर से नीचे तक दलालों और घूसखोरों से भरा हुआ है। ओके, यानी कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ योर कंट्री ऑफ इंडिया, वेदर वी टॉक अबाउट पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट, all are full of bribe takers and brokers, no doubt। अच्छा, ये आप लोग को भी पता है। ओके, अब जो है मेरी टेक्निक आप सबको समझ में आ रही हो कि एक वर्ड से अनेक वर्ड बनाए भी जा सकते हैं और फराटेदार इंग्लिश भी बोले जा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपका दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, तो उससे डायरेक्ट एडवाइस दे दीजिए। और यदि कोई आपका दुश्मन हो तो किसी से कहलवा दीजिए कि प्ले स्टोर पर जाए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड करे, वो खुद इंग्लिश सीखे और पूरे परिवार को भी इंग्लिश सिखाए, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। आप लोग राय देंगे ना, एडवाइस देंगे? अच्छा, सब लोग देंगे। यानी कि आप लोग गांधी जी के थ्योरी पर चल रहे हैं, ईच वन टीच वन, ईच वन एडवाइज वन। चलो बेटा, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त। तब तक के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।